नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विष्णु जन्म की एक कथा सुनाऊंगा। वैसे तो विष्णु यानी कि नारायण परम परमेश्वर माने जाते हैं और विष्णु जी के बाल स्वरूप का जिक्र तो हमें किसी भी कथाओं में नहीं मिलता। विष्णु जी के जन्म के बारे में भी कम ही कथाओं में, कम ही कहानियों में बताया गया है। तो उसी में से एक कहानी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये कहानी शिव पुराण की रुद्र संहिता के 6ठे अध्याय से शुरू होती है। तो इस कहानी की शुरुआत ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद यानी कि बातों से शुरू होती है। तो ऐसे ही नारद मुनि को ब्रह्मा जी बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं बता रहे होते हैं। तो ऐसे ही बातों बातों में नारद मुनि ब्रह्मा जी से विष्णु जन्म की कथा पूछ लेते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब इस संसार में न तो जन्म था, न मृत्यु, न कोई भी इंसान था, न जानवर। अनंत तक देखने पर केवल शून्य ही शून्य दिखाई देता था। अग्नि, जल, वायु का भी कोई अस्तित्व नहीं था। ग्रहों, नक्षत्रों का भी कुछ पता नहीं लगता था। किसी भी चीज का पूर्ण अस्तित्व नहीं था, केवल आकाश मात्र को छोड़कर। अनंत तक देखने पर भी केवल आकाश ही आकाश दिखाई देता था। जब कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन उस समय भी एक शक्ति थी जो मौजूद थी, जिसे ऋषियों ने परम शक्ति, परम परमात्मा, परमेश्वर या ओम कहा गया है, जिसमें केवल सद्गुण, सकारात्मकता ही मौजूद थी। वह ध्वनि, वह शक्ति लंबे समय तक आकाश गंगा में ऐसे ही भटकती रहती है। वह तेज, वह शक्ति धीरे धीरे एक मूर्ति को बनाने लगती है। वह मूर्ति चिन्मय आकार की थी। तो वही शक्ति, वही तेज इस मूर्ति में प्रवेश करता है जो उसने खुद बनाई। ब्रह्मा जी ने बताया कि उस मूर्ति पर जैसे ही वह शक्ति प्रवेश करती है तो वह मूर्ति अविनाशी भी दिखाई देने लगती है, जीवित भी दिखाई देने लगती है। वही अनंत थी, वही सर्वव्यापी थी, वही चिन्मय थी। कभी वही अंत लग रही थी तो कभी वही अंत का कारण। तो कभी उससे इतनी सकारात्मकता आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि यही आरंभ का कारण भी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यही भगवान सदाशिव हैं। प्राचीन ऋषि विद्वान इसे ही ईश्वर कहते हैं। कुछ समय बाद उस सदाशिव ने भी खुद ही एक शक्ति का निर्माण किया। प्राचीन विद्वान या ऋषि उसे आदि शक्ति या अंबिका भी कहते हैं। उसे ही प्रकृति, उसे ही सर्वेश्वरी, त्रिदेव जन्मी, नित्या और जीवन का मूल कारण भी कहते हैं। वह अकेली ही अपने मुखमंडल पर एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। अनेक प्रकार के प्राकृतिक आभूषण वह धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले कमल की तरह प्रतीत होते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी सदाशिव के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम परमेश्वर, परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। वे अपने सर पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। भले ही कैसी ही स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन वे हमेशा ही मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन सदाशिव ने एक बार शिवलोक नाम के एक नगर की स्थापना की थी, जिसे आगे जाकर आनंद कानन नाम से भी जाना जाता है। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, आनंद कानन काशी का ही पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आनंद कानन यानी कि काशी मोक्ष का परम स्थान माना जाता है। फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि आनंद कानन यानी कि काशी से माँ अम्बा और भगवान सदाशिव को इतना अधिक प्रेम हो गया था कि वे वहीं रुकने का विचार करते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि काशी में ही उन दोनों के मन में सृष्टि सृजन का विचार आता है, लेकिन वे दोनों काशी को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वे दोनों एक पुरुष का निर्माण करने की सोचते हैं ताकि वे काशी में समय व्यतीत कर सकें और कोई व्यक्ति जो उनकी बनाई सृष्टि के लोगों का पालन पोषण कर सके। ब्रह्मा जी बताते हैं कि शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया और उस अमृत मलने से एक पुरुष का निर्माण हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह बहुत शांत था, उसके अंदर सद्गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। उसके अंदर लोगों को क्षमा करने का भाव भी बहुत अधिक भरा हुआ था। उस सत्पुरुष में केवल गुण ही गुण थे। उसके अंदर ढूंढने पर भी कोई कमियां नजर नहीं आ रही थी। उसकी कांति इंद्र नील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण सी कांति देने वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। उसने अपनी मनमोहक मुस्कान से भगवान सदाशिव को देखा और भगवान सदाशिव से कहा कि स्वामी कृपा कर मेरा काम बताइए, आपने मेरा सृजन क्यों किया। और वह भगवान सदाशिव से अपना नाम पूछने लगा। उस पुरुष की यह बातें सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले, इतना व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अलावा तुम्हारे भक्त समय समय पर तुम्हें अलग अलग नामों से पुकारेंगे। इतना सब कहकर भगवान सदाशिव भगवान विष्णु को तप के बारे में, योग के बारे में, वेदों के बारे में बताने लगे। इन सारी चीजों का ज्ञान भगवान विष्णु को देने लगे। इतना सब ज्ञान देने के बाद भगवान सदाशिव वहां से चले गए और भगवान विष्णु तप करने लगे। तप करते करते भगवान विष्णु के शरीर से बहुत सी जल धाराएं निकलने लगी। ऐसा लग रहा था कि इसमें भी भगवान शिव की ही कोई माया है। भगवान शिव अपनी माया से ये सब कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह जल सभी पापों को धोने
आने वाला हो। ऐसा लग रहा था कि उसके स्पर्श मात्र से ही सारे पाप धुल जाएंगे, वह जल इतना पवित्र है। भगवान विष्णु तप करते करते थक गए और उसी जल धारा में सो गए। वे दीर्घ काल तक उसी जल धारा में सोते रहे जो उनके ही शरीर से निकली थी। जल को नार भी कहा जाता है। नार में शयन करने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। उस समय सृष्टि पर भगवान विष्णु के अलावा कोई भी प्राकृतिक वस्तु मौजूद नहीं थी। भगवान विष्णु ही इस पूरे संसार की प्रथम प्राकृतिक वस्तु थे। भगवान विष्णु ऐसे ही कई चीजों का निर्माण करते रहे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल पुष्प निकलता है और उसी कमल के पुष्प से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्रह्मा और विष्णु के जन्म की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुश रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः।